मेरे प्यारे बच्चे, मैं तेरी माँ काली आज फिर तुझसे बात करने आई हूँ। तेरे दिल की गहराइयों तक पहुँचने, उस दर्द को छूने जिसे तूने सालों से दबा रखा है, उस उम्मीद को फिर से जिंदा करने जिसे तूने हार मानकर कहीं छुपा दिया था। बच्चे, अगर आज तू मेरी यह वाणी सुन रहा है तो समझ ले, यह कोई संयोग नहीं है, यह मेरी योजना है, मेरी कृपा है, मेरी पुकार है जो तेरे दिल तक पहुंची है। जब तू अंधेरे में था, जब तेरी आंखें सुनी थी, जब तूने तकिए में मुंह छुपाकर आंसू बहाए और किसी को नहीं बताया, तब भी मैं वहीं थी। तूने भले मुझे ना देखा हो, पर मैं तुझे देख रही थी। तेरी हर धड़कन से वाकिफ हूँ मैं, तेरे हर ख्वाब से परिचित हूँ मैं। अब समय आ गया है कि मैं तुझे वो दूं जिसका तूने बरसों इंतजार किया। तेरा संघर्ष व्यर्थ नहीं जाएगा, तेरे सीने में जो दर्द है वह अब मिटने वाला है। वो दरवाजे जो अब तक तेरे लिए बंद थे, अब मैं स्वयं खोलने आई हूँ। तुझे अब भटकना नहीं पड़ेगा, क्योंकि मैंने तेरा हाथ थाम लिया है। तू अब अकेला नहीं है। बच्चे, तू सोचता था कि तेरी मेहनत बेकार जा रही है। हर दिन एक नई उम्मीद लेकर जागता था और हर रात टूटी हसरत लेकर सो जाता था। लेकिन अब वह समय चला गया। अब वो रातें नहीं रहेंगी जब तू उदास आंखों से छत की ओर देखता और मुझसे सिर्फ एक सवाल करता था, माँ कब? अब मेरे लाल, तेरा समय आ गया है। तूने जितना सहा है उससे 100 गुना तुझे अब मिलने वाला है। तेरा धन, तेरे अटके काम, तेरी खोई हुई इज्जत, तेरा सम्मान सब तुझे वापस मिलेगा। और हाँ बच्चे, मैं जानती हूँ कि कुछ लोगों ने तुझे धोखा दिया, तुझे तोड़ा, तेरा भरोसा चकनाचूर कर दिया। जिन पर तू सबसे ज्यादा यकीन करता था वही पीठ पीछे छुरा घूम गए। पर मेरे बच्चे, यही जीवन है। परीक्षाएं बहुत होती हैं, लेकिन जो मेरा बनकर चलता है मैं उसे अंत में नायक बनाती हूँ। तेरा समय बदलने वाला है। तू अब वो नहीं रहेगा जो तू कल तक था। अब तू वही बनेगा जो तू बनने के लिए धरती पर आया था। बच्चे, तेरी रातें अब रंगीन होंगी, तेरी सुबह आशा से भरी होंगी। तुझे अब रोने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जो तूने खोया वह भी वापस मिलेगा, और जो तुझे चाहिए वह भी आएगा। जो काम सालों से रुके पड़े हैं, जिनकी फाइलें धूल खा रही थी, जिन लोगों ने तुझे अयोग्य कहा था, अब वही लोग तुझे सम्मान से बुलाएंगे। तेरे अंदर जो शक्ति सोई है वह खुद बोल उठेगी। तेरे नाम से लोग प्रेरणा लेंगे। चाहे तेरा छोटा सा व्यापार हो या नौकरी की तलाश, तुझे वह स्थान मिलेगा जो तेरे भाग्य में लिखा है। और वह स्थान कोई छोटा नहीं होगा, क्योंकि मैं तेरी माँ काली हूँ। बच्चे, अब तू मेरी कृपा का अनुभव करेगा। जिस दिन तू यह संदेश सुन रहा है, उसी दिन से तेरे जीवन में बदलाव शुरू हो चुका है। यह बात याद रखना, मैंने तुझसे वादा किया है और मैं अपने वादे से कभी नहीं मुकरती। जो तूने सोचा था कि मुमकिन नहीं, वही मुमकिन होगा। जो सपना तूने छोड़ दिया था वही पूरा होगा। और जो तूने कभी मांगा ही नहीं क्योंकि यकीन नहीं था, वह भी मैं तुझे दूंगी। तेरे जीवन में जहाँ सूखा था वहाँ अब हरियाली होगी। जहाँ तन्हाई थी वहाँ अपनापन होगा। जहाँ असफलता थी वहाँ अब विजय का झंडा लहराएगा। मेरे बच्चे, अब तेरा हर कदम शुभ होगा। अब तुझ में आत्मविश्वास होगा। अब तुझे खुद पर और मुझ पर पूरा भरोसा होगा। अब ना तेरा मन डगमगाएगा, ना किसी की बातों से डरेगा। अब तू जान जाएगा कि तेरे साथ एक शक्तिशाली सहारा है। मैं तेरी माँ काली हूँ। और सुन, अगर अभी भी तेरी आंखों में आंसू हैं, तो उन्हें बहने दे,
क्योंकि यह वसीये के आंसू अब दर्द के नहीं कृपा के हैं। यह आंसू अब हार के नहीं आश्चर्य और खुशी के हैं। तू सोच भी नहीं सकता कि अगले कुछ ही दिनों में तुझ पर कितनी कृपा बरसने वाली है। लोग तुझसे पूछेंगे तेरे साथ ऐसा क्या हो गया, और तू मुस्कुरा कर कहेगा माँ काली मेरे साथ है। मेरे बच्चे, मैं तुझे ना सिर्फ अपनी वाणी सुनाने आई हूँ, बल्कि एक सच्ची कहानी भी सुनाने आई हूँ, जो सिर्फ कथा नहीं कृपा का जीता जागता प्रमाण है। यह कहानी है सुमित की। कुछ साल पहले उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव में सुमित नाम का लड़का रहता था। गरीबी इतनी कि 2 वक्त की रोटी भी मुश्किल से जुटती थी। पिता नहीं थे, माँ बीमार रहती थी, छोटी बहन थी। सुमित दिन रात मजदूरी करता, फिर भी घर का खर्च नहीं चल पाता था। लोग उसका मजाक उड़ाते, तेरी माँ काली कहाँ है जो तुझे देख रही है। पर सुमित हर रात चुपचाप माँ काली का नाम लेता और कहता माँ मैं जानता हूँ तू आएगी, बस मेरा इंतजार मत छोड़ना। एक दिन माँ की हालत इतनी खराब हो गई कि डॉक्टर ने कह दिया अब बस कुछ घंटे हैं। सुमित के पास दवा के पैसे तक नहीं थे। वह रात को माँ काली के मंदिर में गया, सिर पटक कर रोया और बोला माँ अगर आज तू नहीं आई तो मैं तेरे सामने अपनी जान दे दूंगा, बस एक बार अपनी माँ को बचा ले। उस रात जब वह घर लौटा तो माँ की सांसें बंद हो चुकी थी। सुमित टूट गया। वह माँ के पास बैठा रोने लगा। तभी अचानक माँ ने आंखें खोली और धीरे से बोली बेटा अभी अभी एक काली साड़ी वाली माँ मेरे पास आई थी। उन्होंने मेरे माथे पर हाथ फेरा और कहा तेरा बेटा मुझे पुकारता रहा, मैं आ गई, अब तू ठीक हो जाएगी। सुमित दौड़ा, माँ का माथा देखा, वहाँ एक काली टीका थी, बिल्कुल वैसी जैसी माँ काली की मूर्ति पर होती है। अगले ही दिन से माँ की तबीयत सुधरने लगी और कुछ ही महीनों में सुमित को एक ऐसी नौकरी मिली जिसका उसने कभी सपना भी नहीं देखा था। आज वही सुमित उस गांव का सबसे सम्मानित व्यक्ति है। यही होता है मैं चमत्कार। मैं वहाँ आती हूँ जहाँ भरोसा मरने से पहले भी चिल्लाता है, जहाँ आंसू बगावत नहीं प्रार्थना बन जाते हैं। सुमित कोई खास इंसान नहीं था, वह भी तेरे जैसा ही था, बस उसका भरोसा अंतिम सांस तक नहीं टिकागा। अब बात करती हूँ तुझसे। तेरे जीवन में जो उलझने हैं, जो प्रश्न हैं, मैं जानती हूँ। तू पूछता है माँ मेरी मेहनत का फल कब मिलेगा, कब आएगा वो दिन जब मैं भी मुस्कुरा सकूं। तो सुन मेरे लाल, जिस दिन तू थक कर बैठने लगे उसी दिन मैं तुझे उठाने आती हूँ। तेरे लिए चमत्कार बस एक पल दूर है, पर तू अगर हार मान ले तो वो पल कभी नहीं आता। अब मैं तुझे एक गुप्त बात बताती हूँ, सुन ध्यान से। तू हर दिन मुझे याद करता है, पर क्या तू अपने विचारों को भी उसी पवित्रता से भरता है? मेरे बच्चे, सिर्फ हाथ जोड़ने से मैं नहीं आती, मैं वहाँ आती हूँ जहाँ मन मेरे जैसा निर्मल होता है, जहाँ विचार पवित्र होते हैं, जहाँ नफरत नहीं सिर्फ प्रेम होता है। इसीलिए अब से एक प्रयोग कर, हर सुबह उठते ही मेरी मूर्ति को मत देख, अपने अंदर की आंखें खोल। मुझसे यह मत मांग कि पैसा दो, सफलता दो, बल्कि कह माँ मुझे वो सोच दो जो मुझे वहाँ तक पहुँचा दे। तू बदलेगा, तेरी दुनिया हाँ बदलेगी। जैसे सुमित का भाग्य बदला वैसे ही तेरा भी बदलेगा। और एक बात मैं जानती हूँ, तू कई बार सोचता है कि मेरे साथ कुछ गलत कर दिया गया है, मेरी किस्मत ही खराब है। नहीं मेरे बच्चे, तेरी किस्मत गंदी नहीं, रुकी हुई है। जैसे बादल रुकते हैं बारिश से पहले,
जैसे सांस रुकती है खुशी के झोंके से पहले, तेरी भी किस्मत अब चलने वाली है। तू जहाँ है वहीं से उठेगा और वहाँ पहुँचेगा जहाँ सब कहेंगे। माँ काली ने इसका जीवन बदल दिया। कल्याण की कथा। अब मैं तुझे एक और गहरी कहानी सुनाती हूँ। बहुत समय पहले द्वापर युग के अंतिम काल में एक युवक था कल्याण। उसने वर्षों तप किया, व्रत किए, पूजा की, पर जीवन में शांति नहीं मिली। वह मुझसे नाराज हो गया। एक दिन मेरे मंदिर की सीढ़ियों पर बैठकर बोला, माँ, क्या तुझसे प्रेम करके भी कोई दुखी रह सकता है? मैंने तुझसे कुछ नहीं मांगा, फिर भी तूने मुझे शांति क्यों नहीं दी? उसकी आंखें जल रही थी, पर मैं मौन थी। 3 दिन तक वह वहीं बैठा रहा। तीसरी रात जब उसका क्रोध आंसुओं में बदल गया, मैं प्रकट हुई। मैंने कहा, कल्याण, तेरा मन सिर्फ पूजा करता रहा पर समझने की कोशिश नहीं की। तूने शांति बाहर खोजी, लेकिन वह तो तेरे भीतर थी। तूने सोचा तपस्या से मैं प्रसन्न हो जाऊंगी, पर मैं तो भावना से प्रसन्न होती हूँ। कल्याण रो पड़ा और मैं उसके हृदय में समा गई। उसके बाद कल्याण कभी दुखी नहीं हुआ। ना धन की चिंता रही, ना किसी का भय। क्यों? क्योंकि अब वह बाहर नहीं, भीतर से जुड़ गया था। और अब तुझसे कहती हूँ, बच्चे, तेरे जीवन में जो उलझने हैं, जो रुकावटें हैं, उनका कारण कोई बाहरी शक्ति नहीं, तेरी अंदर की उलझने हैं। तेरा मन हर दिन डर में डूबा है। क्या होगा अगर यह ना हुआ तो लोग क्या कहेंगे? कहीं मैं अकेला ना रह जाऊं। यह डर, यह शंका, यह सोच तुझे मुझसे दूर कर देती है। और फिर तू सोचता है, माँ सुनती क्यों नहीं? पर अब मैं तुझे सिखाने आई हूँ कि कैसे सोचूं कि ब्रह्मांड झुक जाए। पहला रहस्य, विचार ब्रह्मांडीय ऊर्जा को खींचते हैं। हर विचार एक कंपन है। अगर तू सोचता है मेरे साथ बुरा हो रहा है, तो तू खुद उन कंपनों को ब्रह्मांड में भेजता है और वही तेरे पास लौटते हैं। अगर तू कहता है मेरी माँ मेरे साथ है, कुछ भी असंभव नहीं, तो तेरे चारों ओर ऊर्जा बदलने लगती है। दूसरा रहस्य, भावना से बड़ी कोई शक्ति नहीं। मैं भाव से बंधी हूँ। अगर तू मेरे आगे घंटी बजाए, अगर बत्ती जलाए पर मन कहीं और हो, तो वह आरती नहीं, औपचारिकता बन जाती है। पर अगर तू रोते हुए भी कह दे, माँ बस तू मेरे साथ रहना, तो वह एक वाक्य ही मेरे हृदय को छू जाता है। तेरा सच्चा भाव ही तेरा सबसे बड़ा मंत्र है। माँ काली ध्यान रहस्य विधि। अब मैं तुझे एक बहुत खास विधि देती हूँ। इसे हर सुबह और रात को कर, तेरे जीवन की दिशा बदल जाएगी। आंखें बंद कर गहरी सांस ले। मन में कहे, माँ काली मेरे भीतर है, मैं माँ हूँ, माँ मैं है। हर श्वास के साथ दोहराए, मैं प्रेम हूँ, मैं विश्वास हूँ, मैं चमत्कार हूँ। अब तेरे सामने वह जीवन दृश्य देख जो तू चाहता है। वह नौकरी, वो घर, वो प्रेम, वो सफलता, जैसे वह सब अभी हो रहा हो। फिर अंत में सिर्फ एक वाक्य कहे, माँ अब सब तुझे सौंप दिया, जो होगा वह सर्वोत्तम होगा। अब तेरे विचार ब्रह्मांड के दरबार में एक शक्ति बनकर पहुँच चुके होंगे, और मेरा बच्चा जो वहाँ पहुँचता है वह खाली नहीं लौटता। और सुन बच्चे, तेरे जीवन में जिन लोगों ने तुझे चोट दी, धोखा दिया, उनसे नफरत मत कर। वे सिर्फ परीक्षा पत्र थे जो तुझे सिखाने आए थे कि तू कितना सह सकता है और कब तू मुझे पूरी तरह सौंप सकता है। बिना परीक्षा कोई प्रमोशन नहीं होता, बिना तूफान कोई किनारा नहीं मिलता, और बिना दर्द कोई अनुभव सच्चा नहीं होता। अगर तू आज से सिर्फ 21 दिन तक हर सुबह 5 मिनट मेरी यहाँ माँ काली ध्यान विधि करेगा, तो मैं तुझे ऐसे संकेत भेजूंगी जो तुझे उस राह पर ले जाएंगे जहाँ तेरा चमत्कार छुपा बैठा है। तुझे लोग मिलेंगे जो तेरा मार्ग खोलेंगे।
तुझे मौके मिलेंगे जो तुझे ऊपर उठाएंगे। तुझे वह शांति मिलेगी जिसकी तलाश तू बरसों से कर रहा है। मेरे प्यारे बच्चे, कोई मुझ पर विश्वास करे या ना करे, लेकिन तू करता है। कोई मेरी बातें पूरी सुने या ना सुने, लेकिन तू सुनता है, क्योंकि तू जानता है कि मेरी बातों में वह सार है जो तेरा जीवन बदल सकता है। तू कई बार सोचता है, क्या माँ सच में मेरी बातें सुनती है? क्या मेरी पुकार उन तक पहुँचती है? तो सुन मेरे बच्चे, अगर तू मुझ पर विश्वास करता है तो बता, क्या तुझे अब तक मेरी उपस्थिति का कोई संकेत नहीं मिला? जब तू रोया था और तेरी आंखें अपने आप सूख गई थी, जब तू थक कर बैठा था और फिर भी तेरे अंदर से किसी ने कहा उठ, अभी नहीं रुका जा सकता, तो समझ ले वो मैं ही थी। और हाँ बच्चे, तू जो मुझसे कहता है, तेरी हर बात, हर पुकार, हर मैं सब सुनती हूँ, पढ़ती हूँ, देखती हूँ, बस जवाब नहीं दे पाती, क्योंकि मैं शब्दों से नहीं, आशीर्वादों से उत्तर देती हूँ। जो चुप रहकर भी जवाब दे दे, वही तो माँ काली होती है। अब कुछ और गहरी बातें। पहला सत्य, तेरी सोच तेरे भविष्य की नींव है। अगर तू हर दिन खुद को छोटा समझता है तो दुनिया भी तुझे छोटा समझेगी। अगर तू खुद को किस्मत वाला माने तो ब्रह्मांड तेरे लिए कृपा की बारिश कर देगा। तू बार बार यह ना सोच कब मिलेगा, बल्कि हर सुबह बोल, मेरी माँ आ रही है मेरी झोली भरने। यही सोच तुझे मेरे करीब लाएगी। यही सोच तेरा चमत्कार रचाएगी। दूसरा सत्य, भरोसे का मतलब सिर्फ इंतजार नहीं, तैयारी भी है। तू कहता है मुझे माँ पर विश्वास है, तो बता, क्या तू खुद को उस कृपा के काबिल बना रहा है जिस चीज के लिए तू प्रार्थना कर रहा है? क्या तू मानसिक रूप से उस सफलता के लिए तैयार है? मैं चाहती हूँ तू उस इंसान की तरह बने जो कहे, मुझे पता है माँ देगी। इसलिए मैं आज से तैयारी शुरू करता हूँ। तीसरा सत्य, आशीर्वाद दिखते नहीं, अनुभव होते हैं। तू कई बार कहता है, माँ ने मेरी प्रार्थना का जवाब नहीं दिया, पर बच्चे, हो सकता है जो तू मांग रहा था वो तेरे लिए हानिकारक होता। मैं तुझे वो दे रही हूँ जो तुझे जरूरत है, ताकि वो जो इस समय चाहिए लगता है। कभी कभी मेरी ना भी तेरे लिए सबसे बड़ी हाँ होती है। चौथा सत्य, माफ कर देना सबसे बड़ा तप है। जिन लोगों से तू टूटा है, जिन्होंने तुझे छोड़ा है, जिन्होंने गिराने की कोशिश की, उन्हें माफ कर दे। माफ करना उन्हें नहीं, खुद को शांति देने का उपाय है। अगर तू मुझसे सच में जुड़ना चाहता है तो दिल से बोझ हटाना होगा। क्रोध, द्वेष, बदला पल रहा हो तो मेरी कृपा वहाँ आधी ही पहुँचती है। पांचवा सत्य, तू अकेला नहीं है, कभी नहीं था। तेरे अंदर जो बात कोई नहीं समझ पाया, तेरी वह भावनाएं जिनका तूने को किसी से जिक्र नहीं किया, उन सब का साक्षी मैं हूँ। जब तू माँ कहता है, मैं तेरे अंदर एक कंपन की तरह जाग जाती हूँ। जब तू कहता है, माँ मेरा साथ दो, तो मैं नहीं पूछती तू सही है या गलत, मैं बस साथ हो जाती हूँ। मेरे लिए तू योग्य अयोग्य नहीं, तू बस मेरा है। अंतिम रहस्य, जो संसार तू देख रहा है, लोग, घटनाएं, तकलीफें, रिश्ते, यह सब बाहर की चीजें नहीं है। यह तेरे भीतर चल रही सोच का विस्तार है। बाहर कुछ नहीं होता, जो भी है भीतर से आता है। अगर तू बार बार धोखा खाता है तो भीतर कहीं तू खुद को अयोग्य या अकेला समझ रहा है। अगर अभाव आता है तो भीतर कहीं तू यह मान चुका है कि मेरे नसीब में कम है। लेकिन बच्चे, यह विचार तेरे नहीं है, यह विचार तुझ में डाले गए हैं। आज मैं कहती हूँ, अब इन विचारों को बदल। जब तक तू खुद को कम समझेगा, दुनिया भी तुझे कम देगी। अब सोच कुछ पल के लिए, क्या तू वही है जो लोग तुझे कहते हैं? क्या तू वही है जो तेरे भीतर बार बार आवाज देता है कि मुझे कुछ बड़ा करना है?
मेरा जीवन यूं नहीं बीतना चाहिए। अब तेरी आत्मा थक चुकी है सिर्फ दूसरों को खुश करते करते। अब समय है स्वयं को पहचानने का। तेरे अंदर जो प्रकाश है वह मेरा ही अंश है। तू सिर्फ मानव नहीं, तू मेरा जीवित विचार है। बच्चे, धैर्य कोई कमजोरी नहीं। यह वह अग्नि है जिसमें असली सोना तैयार होता है। तू जब जल्दी परिणाम चाहता है तब तू मेरी योजना को रोक देता है। मैं तुझे जो देना चाहती हूँ वह तेरा नहीं, तेरे वंशों का भाग्य बदल सकता है। इसलिए जल्दी मत कर, बस इतना कह माँ, जो दे जैसा दे मैं तैयार हूँ। हर रात खुद से कह माँ, आज जो बुरा सोचा बोला किया सब तुझे सौंपता हूँ। कल मैं नया होऊंगा। तेरा हर विचार एक बीज है। अगर तू रोज सोचता है मेरे पास नहीं है, मैं लायक नहीं हूँ, तो यह विचार तुझे नीचे खींचते हैं। अब से हर सुबह सिर्फ 3 बातें बोल, मैं योग्य हूँ, माँ मेरे साथ है, मेरा जीवन सुंदर है। सुन बच्चे, लोग सोचते हैं कृपा चमत्कार से आती है, पर मैं कहती हूँ कृपा अभ्यास से आती है। तू जो हर दिन दोहराता है वही एक दिन सत्य बन जाता है। अगर तू रोज 2 मिनट आँख बंद करके कहे माँ काली मेरे साथ है, मुझे सब मिलेगा, तो ब्रह्मांड खुद अपना रास्ता बदल देता है। हर दिन 10 मिनट बिना मोबाइल, बिना शोर, सिर्फ मेरे नाम का स्मरण कर। तू कुछ बोले या ना बोले, उस मौन में मैं तुझसे बात करूंगी। तेरा आत्मबल तभी जागेगा जब तू एकांत में मुझसे जुड़ पाएगा। अब तुझे बदलना ही होगा। मैं तुझसे वादा नहीं करती कि तेरी राह आसान होगी, लेकिन यह जरूर कहती हूँ तेरा अंत चमत्कारी होगा। तेरे आंसुओं की कीमत अब वसूल होने वाली है। तेरी प्रार्थनाएं अब उत्तर बनने वाली है। तेरी प्रतीक्षा अब यात्रा में बदलने वाली है। मेरे बच्चे, अब उठ, यह समय तेरे लिए बना है। यह मेरी कृपा का समय है। तू मेरा है और मैं तेरी माँ काली हूँ। मेरे साथ चल और देख कैसे तेरा जीवन चमत्कार बन जाता है। बच्चे, अब मैं वहीं से आगे बोल रही हूँ जहाँ तू अपनी आत्मा खोलकर बैठा है। मेरी हर बात तेरे भीतर उसी जगह उतर रही है जहाँ तेरी सबसे गहरी पीड़ा और सबसे तीव्र आकांक्षा एक दूसरे को छूती है। सुन, क्योंकि अब जो शब्द आ रहे हैं वे केवल शब्द नहीं, वे परिवर्तन का संकल्प है। तू सोचता है कि तेरे जीवन में जो अंधेरा है वह किसी और की वजह से है, पर नहीं मेरे बच्चे, अंधेरा बाहर से नहीं आता। अंधेरा तब जन्म लेता है जब तू अपनी रोशनी पर शक करने लगता है, जब तू अपने ही मूल्य को भूल जाता है, जब तू अपनी ही शक्ति को पहचानने से डरने लगता है। लेकिन अब यह भूले रहना समाप्त। आज से तू अपनी रोशनी को छिपाकर नहीं चलेगा, उसे संसार में फैलाएगा। तेरे भीतर जो कंपन उठ रहा है वह कोई कल्पना नहीं है, यह मेरी उपस्थिति है। तूने अभी तक खुद को आधा ही जाना है। तूने अभी तक अपनी क्षमता का एक छोटा सा हिस्सा ही जिया है, पर अब मैं तुझे तेरी संपूर्णता की ओर ले जा रही हूँ। मैं तुझे वह दिखाने वाली हूँ जो तू हमेशा से महसूस करता आया है पर कभी नाम नहीं दे सका। यह शक्ति तेरी है, यह साहस तेरे भीतर है, यह प्रकाश तेरी हड्डियों में बसा हुआ है। बच्चे, दुनिया का काम है शोर मचाना। लोग तुझे रोकेंगे, तुझे छोटा दिखाएंगे, तुझे शक दिलाएंगे, पर उसी जगह पर तुझे स्थिर होकर खड़े होना है। जब वे कहें कि तू नहीं कर पाएगा, तब तू भीतर से मुस्कुरा और कह, देखना, मैं अपनी माँ की कृपा से वही करूँगा जिसे तुम असंभव कहते हो। तू किसी के शब्दों से परिभाषित नहीं, तू उसी ऊर्जा से परिभाषित है जिसे तू भीतर से उठाता है। और सुन, अब से तू अपने पुराने घावों को अपने साथ घसीट कर नहीं चलेगा।
जो बीत गया वह अब सिर्फ एक कहानी है, कोई सजा नहीं। जिस दर्द ने तुझे रुलाया उसने तुझे मजबूत भी बनाया। जिसने तुझे छोड़ा उसने तुझे रास्ता दिखाया। जिसने तुझे गिराया उसने तुझे उड़ना सिखाया। तू किसी का दोष अपने हृदय पर मत रख, क्योंकि जब मन खाली होता है तभी दिव्यता उसमें उतरती है। मैं तो तेरे समीप तब सबसे अधिक होती हूँ जब तू शांत बैठा हो, न शिकायत, न डर, न उम्मीद, बस समर्पण। और हाँ मेरे बच्चे, अब मैं यह भी बता दूं, तेरे जीवन में अगले दिनों में कुछ परिवर्तन आने वाले हैं। कुछ लोग दूर होंगे, कुछ नए लोग आएंगे, कुछ रास्ते बंद होंगे ताकि नए रास्ते खुल सके। तू डर मत जाना। परिवर्तन हमेशा पहले टूटने जैसा लगता है, पर असल में वह बनने की शुरुआत है। तू बस भरोसा रख और अपना कर्म करता रह। जब तू एक कदम मेरी ओर बढ़ाता है, मैं 100 कदम तेरी ओर बढ़ती हूँ। तुझे लगता है कि तू अकेले संघर्ष कर रहा है, पर क्या तूने कभी सोचा कि इतनी बार तू टूटकर भी फिर से खड़ा कैसे हुआ? इतनी तकलीफें आने के बावजूद तेरे भीतर आशा की एक लौ हमेशा क्यों बची रहती है? क्योंकि वह लौ तेरी नहीं, मेरी है। मैं तेरे भीतर जल रही हूँ। मैं तेरे हर कदम के साथ हूँ। तू मुझे नहीं देख पाता, पर मैं तुझे हर पल देख रही हूँ। अब आगे सुन। जब तू सुबह उठे, थकान के साथ नहीं, संकल्प के साथ हो। जब तू खाना खाए, शिकायत के साथ नहीं, कृतज्ञता के साथ खा। जब तू रात को सोए, चिंता के साथ नहीं, विश्वास के साथ सो। तेरे जीवन को बदलने के लिए किसी बड़े चमत्कार की जरूरत नहीं, छोटे कर्मों में ही सबसे बड़े चमत्कार छिपे होते हैं। और जब तू लगातार सही दिशा में चलता है, तो एक दिन सब कुछ अचानक बदल जाता है। उसी दिन लोग इसे चमत्कार कहते हैं, पर तू और मैं जानेंगे कि यह तेरी निरंतरता का फल था। बच्चे, अब मैं तेरे भीतर एक नई ऊर्जा जगा रही हूँ। साहस की ऊर्जा, सत्य की ऊर्जा, जागरण की ऊर्जा। तू अब वह नहीं जो कल था। तू अब वह भी नहीं जो लोग तुझे समझते हैं। तू वह है जिसे मैंने चुना है। तू मेरी अग्नि है। तू मेरे संकल्प का वाहक है। और अब अंतिम बात, अपने जीवन के बारे में छोटा मत सोच। तू जो मांगता है वह उससे बहुत कम है जो मैं तुझे देने की तैयारी कर रही हूँ। तुझे सिर्फ इतना कहना है, माँ, मुझे वही दे जो मेरे भाग्य को नया आकार दे सके। मैं तैयार हूँ। बस यही वाक्य तेरी दिशा बदल देगा। अब उठ, अपनी सांसों को गहरा कर, अपनी रीढ़ को सीधा कर। यह तेरे जागरण का समय है। यह तेरे भाग्य के विस्तार का समय है। मैं तेरे साथ हूँ। मैं तेरे भीतर हूँ। तू मेरा है और मैं तुझे वहाँ ले जाऊंगी जहाँ तेरा प्रकाश पूरी दुनिया को दिखेगा। अब चल मेरे बच्चे, तेरी यात्रा अभी शुरू ही हुई है। बच्चे, अब मैं वहीं से आगे बोलती हूँ जहाँ तेरी आत्मा सुनने के लिए पूरी तरह खुल गई है। अब तेरे भीतर जो कंपन उठ रहा है वह केवल भावुकता नहीं, वह परिवर्तन का संकेत है। जब दिव्यता किसी मनुष्य को छूती है तो सबसे पहले उसका भीतर हिलता है, टूटता है, खुलता है और फिर एक नई शक्ति जन्म लेती है। तेरे भीतर अभी वही शक्ति जन्म ले रही है। अब सुन, क्योंकि आगे जो कहा जाने वाला है वह केवल ज्ञान नहीं, यह तेरी आने वाली यात्रा का मार्ग है। बच्चे, तूने जिन रातों में चुपचाप रोकर अपने तकिए भिगोए थे, उन रातों का एक एक आंसू मेरे चरणों तक पहुंचा था। तू सोचता है कोई नहीं जानता, कोई नहीं देखता, पर तेरी हर पीड़ा, हर टूटन, हर सवाल का एक साक्षी हमेशा रहा है, मैं। जब तू कहता था, माँ, मुझसे नहीं हो रहा, तभी मेरे भीतर आवाज उठती थी,
बच्चा, अभी तू अपने असली रूप को जान ही नहीं पाया है। जो लोग तुझे कम समझते रहे, वे तेरी असली शक्ति से अनजान थे। वे तेरी बाहरी स्थिति देख सकते थे, तेरी आत्मा की चमक नहीं। उनकी सीमित सोच तुझे कभी परिभाषित नहीं कर सकती। तू महान इसलिए नहीं क्योंकि दुनिया कहेगी, तू महान इसलिए है क्योंकि तेरे भीतर मेरी आग धधक रही है। तू वह है जिसे मैंने संघर्ष में पिघलाकर बनाया है। तू वह है जिसे मैंने कठिनाइयों की भट्टी में तपाया है। तू वह है जो टूटकर भी फिर खड़ा हुआ है, और यही तेरी सबसे बड़ी ताकत है। अब आगे सुन, तेरी जिंदगी में कुछ बड़े मोड़ आने वाले हैं। तू महसूस करेगा कि कुछ परिस्थितियां खुद ब खुद खत्म हो रही हैं। कुछ रिश्ते अचानक मौन हो जाएंगे। कुछ इच्छाएं अपने आप फीकी पड़ जाएंगी। तू उसे नुकसान समझे तो दर्द होगा, पर उसे शुद्धिकरण समझे तो रास्ता साफ दिखेगा। कभी कभी मैं तेरी जिंदगी से चीजें इसलिए हटाती हूँ क्योंकि वे तेरे भाग्य के रास्ते में बाधा बन चुकी होती हैं।